वॉइस ऑफ इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जी। मैं आपका होस्ट एमपी सिंह और आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं और मेरे साथ हैं अंजू कुमार जी। वेलकम सर। थैंक यू सो अंजू मच। कुमार जी, पॉजिटिविटी की बात है। लाइफ में पॉजिटिव बंदे को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए? नहीं होना लेकिन चाहिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं। वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, टेक केयर रखनी चाहिए। ध्यान रखना इज अलग बात, नेगेटिव होना इज अलग बात। नेगेटिव होना इज सेपरेट स्टोरी। पॉजिटिव कैसे रखा जा सकता है? देखिए, पॉजिटिव रखने के लिए आपका एक पानी का गिलास भरा, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। जो पॉजिटिव इंसान होगा वो बोलेगा ये आधा गिलास जो है खाली है, और जो दूसरा जो positive होगा, नहीं, भरा बोलेगा। जो भरा बोलेगा, जो नेगेटिव होगा आधा गिलास खाली है। तो आप भरे की तरफ ध्यान देना। वो कहेगा मुझे तो आधा गिलास ही दिया है। हाँ, जो नेगेटिव है वो तो मुझे तो आधा गिलास ही दिया है। हाँ जी। वो जी उनके घर गए थे, चाय के आधे आधे कप दिए। मैं सोचूंगी मुझे कुछ आएगा कब दूंगी। मैं कहूँ कितने समझदार थे हम, उनको पता है हम सारा दिन चाय ही पीते रहते हैं। तो ज्यादा चाय नहीं पीनी तो चाहिए। थोड़ी चाय दे दी तो चलो अच्छा हुआ। बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा थोड़ी किया पी। जी, थोड़ी मैं तो कहने वाली थी आपको ऐसे, है ना? आधा आधा कप। जब हम भी बोलते हैं आधा आधा कप चाय बना लो, आधा आधा कप, बिकॉज हम लोग चाय पीते बहुत है, ये नहीं भी पीते तो चाय इज लाइक ए ड्रग, राइट? चाय हम तो वैसे ज्यादा पीते हैं। हम लोग ज्यादा जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, इनको बार बार चाय पीनी पड़ती है, मजबूरी है। कभी क्लाइंट के साथ बैठना है तो कभी किसी और प्रोफेशनल के साथ बैठना है, चाय बैठने का बहाना ढूंढते हैं हम कि चलो वैसे चाय इन दिनों में थोड़ी सहूलियत ये हो गई है कि टिम हॉर्टन बंद है। हाँ जी। तो टिम हॉर्टन मीटिंग्स जो है वो हो नहीं हो नहीं रही रही। है। तो 2-3 बार जो कॉफी पीनी पड़ती थी पहले, हाँ वो जी। बच गई। एक बात बताऊं आपको, पैसे बहुत बच रहे हैं। पैसे पैसे भी चलो बचने चाहिए। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर पैसे नहीं बचे आपके तो आप सोचते हैं कि आज मैंने $20 की कॉफी पी ली। दो चीजें सर, पैसे बच रहे हैं, हेल्थ भी ठीक रह रही है। ज्यादा चाय कॉफी हेल्थ के बिल्कुल लिए से भी ठीक रही है आपकी। तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिविटी। यस, पॉजिटिव रहने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं जनरल लाइफ में? सर पॉजिटिव रहने से ये फायदे हैं, देखिए हम चीजों को सीरियस होकर बता रहे हैं आप? हम बहुत सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी। बहुत सारी चीजें जो अपने रूटीन में होनी है। हाँ हाँ। जैसे मैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट, मैं बोलूँ जी ये घर 5 लाख का मैं आज बेच दूं, अच्छा इस हफ्ते में बेच दूं, इस महीने में बेच दूं, तो मेरी सोच है ना, ऐसे नहीं होता। मेरी सोच से दुनिया नहीं चलती। बिल्कुल। तो इसलिए अगर मैंने 1 लाख का घर भी बेचा है तो भी मुझे खुश और पॉजिटिव रहना चाहिए कि वाह एक का तो बेच लिया, अगर मैं ये नहीं बेचती तो। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अप टू यू। बिल्कुल। ये देखो, जैसे हम जब नए आए थे कनाडा में तो इस बात का नहीं पता था कि ये जीरो से यहाँ शुरू करना पड़ेगा, जी, जी। स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। जी जी। जब फिर पहली जॉब मिली, बेशक कम पैसे थे, तो इतनी खुशी थी। मुझे याद है जी, मैंने एक बार अपने काम पे था, मैं तो अपने घर पे फोन किया तो मेरे बेटे सनी को पता था कि आज पे डे है। वो कहते चेक मिल गया। तो मैं भी यही बताने वाला था कि चेक मिल गया मुझे, तो उनको भी पता था कि चेक मिलना। ये मतलब यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू होती है कि आपको जो मिलता है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। आप ये कहें ओ भाई चेक तो मिल गया लेकिन $40 दस ही। ओ नहीं जी, उसमें से बहुत सारे तो पैसे कट ही गए। ये क्या होती है जो कट गई? ये सीपीपी, मुझे तो पहले इंडिया में तो थी नहीं ये सीपीपी, ये क्यों कट गई? टैक्स ही बहुत कटता है। ये सारा कुछ नेगेटिव है। या फिर वो जो टैक्स कटता है, ये सोचे चलो शुक्र है मेरा बुढ़ापा सेफ है, अभी कट रहा है तो आगे मिल जाएगा। बिल्कुल। देखो यहाँ तो अगर बुढ़ापे की बात कर रहे हैं, जिसको पेंशन लगती है, ओल्ड एज पेंशन लगती है, उसको घर बैठे उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वहां लाइनें लगानी पड़ती बैंक के बाहर। मैं बैंक में था, मुझे पता है। 90-90 साल की बूढ़ी औरतें और बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो लाइन में लगकर कितने पैसे लेने के लिए आए हैं जी? 250 रुपए। 250 रुपए पर मंथ उनको पेंशन दी जाती है, जिसमें से उनके कपड़े धोने का साबुन ही आता है और कुछ नहीं आता। फिर भी उन बेचारों को 200-250 की इतनी फिक्र होती है। हमारे इतनी रिस्पेक्टफुल हमें यहाँ इस पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर हम हमारी सैलरी में से, हमारे काम वाले पे चेक में से कुछ पैसे कटे हैं तो वो हमें किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए। अब देखो एवरी थर्ड मंथ जो आपको जीएसटी आती है वापस। हाँ जी, हाँ क्यों आती है जी?
वो आपको पॉजिटिव रखने के लिए आती है। हाँ जी, आपने दिया, आपको मिल गया। जीएसटी का मतलब यही नहीं है कि उन्होंने आपसे टैक्स काटा था आपने जब बाई किया सुपर स्टोर में जाकर, जहाँ वॉलमार्ट में जाकर कुछ चीजें बाई की थी तो आपको कहा कि आप बहुत अच्छे हैं जी, ये लो चेक आपका जीएसटी हमने वापस कर दिया। वो तो एक हेल्प है, और ना भी दे गवर्नमेंट तो फिर क्या करेंगे नहीं कर सकते। चाइल्ड टैक्स बेनिफिट देते हैं जिन लोगों को, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, ना दें तो क्या करेंगे। हम जब जिनको नहीं आता, जब जिनको नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि वो जो हमें तो मिलता ही कुछ नहीं है। जब बच्चे 17 साल की ऊपर से उम्र के हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ओ भाई तेरे पैसे आने बंद हो गए, अब तो अपना देख। उल्टा मैं तो कह रही खुश होना चाहिए। अब हमारा बच्चा $500 का नहीं बचा, हमारा बच्चा 5000 का बन गया, मे भी 50,000 का बन गया, उसकी लाइफ करियर शुरू होने वाला। हाँ जी, वो 17 साल से ऊपर चला गया तो वो कमाने लगेगा। हाँ, उसको गाइड करो कि कैसे कमाना। जी जी जी, उसको गाइड करना चाहिए। ठीक है, अब पॉजिटिविटी की बात आप करते हैं, मुझे लगता है एक बात ये आपके लिए पर्सनल हो सकती है, मेरे लिए पर्सनल नहीं है, लेकिन चलो सोसाइटी का पार्ट है। औरतें ज्यादा पॉजिटिव होती हैं या होनी चाहिए? औरतों को तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, और घर वालों को भी उनको पॉजिटिव ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरत एक घर का एक केंद्र है, एक सेंटर है, सेंट्रल एक्सेलेंस, सारा कुछ घुमाती है। घुमा उसके हाथ में घर की सृष्टि है। घुमा ये इसका मतलब कुछ और निकल जाएगा घुमाने वाली बात। आप सारी मतलब समझे आज। अच्छा, जो भी मतलब समझे आप, मगर ऐसा है कि औरतों को पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, बच्चा है उसने खेलने भी जाना है, बच्चा है उसने पिक्चर भी देखनी है, बच्चा ने दोस्तों के साथ भी जाना है, ठीक है ना। तो आपने उस चीजों को इतना व्हाट, हम जब छोटे थे ना तो हमारे डैडी मम्मी कुछ काम करते, मम्मी हमारी थोड़ी सी डिफरेंट थी, हमारे डिफरेंट मतलब वो मतलब बता ही दो आज। गुस्सा करती थी। अच्छा, है ना, वो डैडी को, मेरा ब्रदर कहता है ए मम्मी दी डैडी दी चाबी है। ओह वेरी गुड। ये डैडी को चाबी लगाती है तब हमें गालियां पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए घर की चाबी तो हम ही है। तो पुलिस वाले तो डैडी थे, मम्मी थोड़ा थी। पर वहाँ हिसाब उल्टा था। अच्छा, वो पुलिस वाले के ऊपर भी एक ऑफिसर था। उनका बिहेवियर डिफरेंट इसीलिए था, बिल्कुल डिफरेंट, वो पुलिस वाले को भी कंट्रोल कर लेती थी। तो इसलिए वो चाबी वो जो थी ना, उसे पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी था। पर वो चाबी पिटवा भी देती थी हमें कितनी बार डैडी से। ये वो नहीं होता ना कि चाबी को खो जाए, ऐसी बात नहीं कभी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। तो इसलिए फीमेल्स को पॉजिटिव रहना चाहिए। वैसे तो हर किसी को ही पॉजिटिव रहना चाहिए, मगर फीमेल से मैंने आपको जैसे बोला, बच्चा है तो या मदर को ही देखना है कि बच्चे को ज्यादा सप्रेस भी ना करें कि आपने यहाँ नहीं जाना, उन्हें बता दो यहाँ चले जाओगे तो बेटा ऐसे हो जाएगा। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख दें। बी केयरफुल, इट्स बी केयरफुल, इट्स नॉट ऐसा मत करो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा मत करो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं कि बेटा लाइसेंस रख लिया अभी रखो, चलो दिखाओ, ये दिखाओ, हाँ जी गाड़ी में पेट्रोल है दिखाओ। तो उससे बच्चे को भी आपने जो दिया है ना, उन्होंने वो भी वही अपने परिवार को बोलना है। मुझे लगता है कि अगर औरत घर में जो सबसे बड़ी जिम्मेवार है, अगर वो पॉजिटिव रहे तो सारा घर ही, उसका जो माहौल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चीयरफुल रहता है। वैसे हस्बैंड को भी पॉजिटिव रहना चाहिए। आपका घर तो आप बचा रहे हैं, वैसे अब मैं देख रही हूँ आप गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, आप मेल्स को बचा रहे हैं कि औरत को पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि औरत को तो होना ही चाहिए ना, नहीं मेल्स को भी होना चाहिए सर, दोनों को होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा अच्छा, आई वांट टू करेक्ट यू। अच्छा चलो, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि आप अपने हस्बैंड को कैसे रखते हैं, कंट्रोल नहीं, पॉजिटिव। वैसे कंट्रोल में नहीं बता रही, रखती हूँ तो भी नहीं बता रही। अच्छा, वो भी नहीं बताना नहीं है। हाँ मैं बता दूंगी कि पॉजिटिव कैसे रखती। हाँ, मैंने यही पूछा कि पॉजिटिव कैसे रखते। वैसे आपने उन्हें भी पूछना है कि वो मुझे पॉजिटिव क्यों नहीं रखते। नहीं, आप तो पॉजिटिव ही हैं, तभी तो हंस रहे हैं। वो पता है उनकी आदत है ऐसे। अच्छा, वो बोलते हैं अरे मत करो पुलिस पकड़ लेगी, तो मैं बोलती नहीं ऐसा मत बोलो कि पुलिस। एक दिन मेरे बेटा कहीं जा रहा था, वो बेचारे ने वो डर गया सामने पुलिस की गाड़ी देख के, जबकि फोन उसका नीचे ही पड़ा था। अच्छा अच्छा, पर वो डर गया, फिर भी फोन उसने ऐसे कर दिया, उस पुलिस वाले ने रोक लिया, उसका चालान हो गया $600 का। अच्छा। बच्चा उसे एक्सप्लेन करता रहा कि मेरे तो गाड़ी में फोन अटैच है, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली उसका 640 का चालान हो गया। उसने मुझे कॉल की, मम्मी मेरा ऐसे चालान हो गया, ये होगा, पापा ने सवेरे ही मुझे बोला था तेरा चालान होएगा। अच्छा, तो बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई। हाँ, कि नेगेटिविटी लेके आया मैं घर से। सर नेगेटिविटी एक स्पिरिचुअली देखे तो एक आप किसी को नेगेटिव वाइब देते हो। हाँ, ये तो आप मान के रहे हैं एक्चुअली वाइब की बात। हाँ, मैं कुछ बात डिस्कस करूँ, कोई मुझे बोले ऐसे मत कर, वैसे मैं कहूँ थैंक यू सो मच, आई डोंट नीड योर एडवाइस, इफ यू गिव मी एनी पॉजिटिव एडवाइस, कोई एडवाइस देने की ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ऐसे अच्छा हो जाएगा, दैट इज गुड राइट।
बट इट्स नॉट लाइक ये दैट। नेगेटिव वाइब्स जो हैं ये ज्यादा असरअंदाज ज्यादा नहीं होती। बिल्कुल जी, 100% असरदार होती हैं। आप ना भी नेगेटिव हो, हाँ। आप पॉजिटिव चल रहे हैं, हाँ। किसी ने ऐसे नेगेटिविटी वाली बात कर दी हाँ। तो सारा मूड खराब होने वाली बात, अच्छा वाला काम भी गलत हो जाए। सर, जिन्होंने खुश नहीं रहना ना, उन्होंने दूसरे को खुश नहीं, जो खुश सामने वाला है तो नहीं सोचना ये ऐसे खुश है, वो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर जैसे आप अभी आप बड़ी चेयरफुल बैठे हैं, अचानक ही आप बोलते हैं देखो उसके साथ वैसा हो गया, नो जो है जिसके साथ जो हो गया या अफसोस की बात है या वॉट एवर द केस, पर आप दूसरे को नेगेटिव ना डिस्ट्रैक्ट करें। अब लोग ऐसा कर देते हैं। ये आपकी ये बात मैं सुनकर मेरे दिमाग में एक बात आ गई। हॉस्पिटल में कोई ना कोई रिलेटिव फ्रेंड सर्कल में से कोई बीमार पड़ा है तो दूसरे लोग उसकी मजाज पुरशी के लिए आते हैं कि चलो पता कर लेते हैं। वो पता तो उसको ऐसे करना चाहिए कि और सुनाओ जी कैसे हैं, अब तो ठीक लग रहे हो, कहना तो ये चाहिए। तो ऐसा बोलते नहीं, कहते हैं ये है, ये तो बहुत भयानक बीमारी आपको चमड़ गई है, तुझसे इन्ने से मुंह हो गया ਤੁਹਾਡਾ। हाँ। कमजोर बहुत हो गए, कमजोर बहुत हो वो गए। साडा रिलेटिव सी, वो 4 दिन बाद हॉस्पिटल मर गया। हाँ, ये एक्चुअली ये ऐसा नेगेटिव होता है। ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कहना तो ये चाहिए कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप तो रिकवर हो रहे हैं, चलो परमात्मा करे आप जल्दी जल्दी ठीक होकर अपनी परिवार में आओ, तो किसी दिन ऐसे पैक शैक लगाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, आओ किसी दिन। बंदे को जीने की तमन्ना दो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सच एग्जाम्पल है। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो लास्ट स्टेज पे थे। उसकी मदर इन लॉ वहां गई है अपने हस्बैंड के पास, जिसके अपनी जिंदगी के 50 60 70 साल काटे हैं, उनको देख के कह रही है इन्हें तो कुछ है ही नहीं, ये तो मिट्टी हो गए हैं बंदे के मुंह पर। एंड आई वाज, मैं एक इस बात की एग्जांपल हूँ, मैं वहीं खड़ी थी, मैं यूं देख रही थी कि ये बोल क्या रही हूँ। उस बंदे की आंखें खुली थी, सेंसिस तो थी, समझ तो आ रहा था। ओ ये तो कुछ नहीं, ये तो मिट्टी हो गए। मैं कही जीते जी मिट्टी कर दिया आपने तो आंटी। बहुत बुरी तो बात जो ये लोग जो नेगेटिव होते हैं वो बहुत नेगेटिव बुरी होते ही हैं, वो नेगेटिव वाइब्स देते हैं। तो इसलिए आप जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बात ही ना करें मगर उन्हें स्टॉप कर दें। वाइब्स की बात आप कर रहे हैं ना जी, मेरे चाचा जी एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उनको प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको देखने के लिए, मिलने के लिए मैं और वाइफ दोनों गए। तो उन्होंने कहा कि वो चेयर देख कर ना मेरे पास आ जा, यहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा जी बैठने के लिए थोड़ा आए, मैं चलो कोई बात नहीं, आप तो लेटे हुए हैं, आपको मुश्किल है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, तो बैठने की कोई जरूरत नहीं। कहते यार मैं जो कह रहा हूँ वो कर। तो मैं चेयर खींच कर वो उनके बेड के पास आ गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ ऐसे पकड़। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा चलो बुजुर्ग हैं, उनके मन के अंदर ऐसी भावना है। तो वो कहने लगे कि मुझे ऐसे शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, ये है पॉजिटिव वाइब्स जी। ठीक है जी। अगर मैं उनका हाथ पकड़ ये कहता कि आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं, आपका देखो ना वो नसें जो हैं दिख ही नहीं रही, दिख रही हैं, हाथ पैर सूख गए हैं। नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लोग करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे शक्ति मिल रही है, मुझे एनर्जी मिल रही है, तो ये एनर्जी उनको पास करनी चाहिए। सभी को ऐसा करना चाहिए, पॉजिटिव की बात। और कोई अच्छी सी पॉजिटिव की बात बताइए जी। मैं आपको बताती हूँ पॉजिटिव, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपने नहीं देखा होगा। मेरी खुद की मदर, वो वेंटिलेटर पे थी, अभी वो ठीक है, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो आईसीयू में दिखाते हैं मिलने का टाइम होता है। मेरा भांजा गया वहां पे, मम्मी मासी नानी आप अंजू मासी से बात करें, नानी आप अंजू मासी, मैंने बात की, मैंने देखा मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए टप टप। मैंने कहा मम्मी मम्मी क्या हाल है, कहती फिर रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल आप कहाँ से लेंगे। मेरी मम्मी ने कभी नहीं बोला कि मुझे कोई तकलीफ है, कभी भी नहीं बोला मैं बीमार हूँ। वो जो है सो है ना, पर वो आपको नेगेटिव वाइब नहीं देगी। हम कहने मम्मी मेरे को ऐसे, उसने ऐसे कह दिया, छड़िए ये तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, मुझे बताएं जी, पॉजिटिव की बात हम कर रहे थे, पॉजिटिविटी की, ये घर में ही होनी चाहिए या बाहर भी कहीं जरूरत पड़ती है? सर बंदे के स्वभाव पे, आपको अपना नेचर पॉजिटिव ही बनाना चाहिए। आपको समझ नहीं आता कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। आप पढ़ें, यूट्यूब पे जाएं, पढ़ें कि पॉजिटिव बंदे को कैसे रहना चाहिए। अच्छा, ये भी यूट्यूब पे जाके देखना पड़ेगा। क्योंकि पता है क्यों, लोगों ने अपने आसपास जैसे देखा होता है, क्योंकि पेरेंट्स वैसे बोलते हैं तो वैसा सीख जाते हैं। कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जी, उनके पेरेंट्स भी ऐसे बात करते थे, उनके बच्चे भी ऐसी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। आप गुस्से से बात क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं तो आपको पता है, मुझे तो गुस्सा आता है तो भी नहीं आता। अच्छा। आप मेरे बच्चों से पूछ लें, अगर उन्होंने कोई चीज तोड़ दी हो या नुकसान कर दी हो तो मुझे कभी गुस्सा आया हो?
क्योंकि मुझे पता है जिस दिन वो ऐसे गिलास उठा के फेंक के मारेंगे ना, उस दिन मैं बताऊंगी उनको। अच्छा। अगर वो गिलास गिर गया, टूट गया, कोई बात नहीं, तो मैं बता देती बेटा आपने ऐसे नहीं करना था, केयरलेसली किया आपने तो ऐसा हो गया, बी केयरफुल। बट अगर जानबूझ के वो कुछ करेंगे तो वो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड तब भी नहीं पाएंगे। वो तस्वीर का दूसरा पासा तो उस दिन मिलेगा, उसी दिन पता लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे बच्चे करते भी नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं, जानबूझकर नहीं करता। जिसे जानबूझ के किया ना, फिर आप उसे बताएं बच्चे से गलती हो गई, बच्चा क्या बड़ा, किसी से भी हो सकती है, बड़े से भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो जाती है। सर हमसे भी बहुत गलतियां होती है, मैं तो मानती नहीं कि हम परफेक्ट हैं। अच्छा, आप प्रोफेशनल हैं जी, अपने काम पे आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं? आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलते हैं जी, वो कहते हैं कि मुझे आप घर दिखाओ जी, बीइंग रियल्टर आपने दिखाने हैं। वो कहते हैं ये नहीं पसंद है, इसमें ये बेडरूम ठीक नहीं है, ये किचन ऐसा नहीं है, गराज ऐसा नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं। बहुत सारी लोगों की अपनी मुश्किलें भी होती हैं, उनकी अपनी इच्छा भी होती है कि हमारा घर जो है इस तरह का होना चाहिए। तो वो आप मैच करते रहते हैं, ठीक है जी, जैसे वो लड़का लड़की का मैच करना होता है ना, जी, कंपैटिबल है कि नहीं है? हाँ जी, तो आप भी ऐसे मैच करते हैं कि मेरा जो क्लाइंट है उसके लिए मैचिंग घर कौन सा है, ठीक है जी। लेकिन बहुत सारे क्लाइंट आपको ऐसे भी मिलते होंगे, अंदर घुसते कहते हैं यहाँ तो स्मेल आ रही है, ये तो बहुत पुराना लगता है, ये विंडो पता नहीं क्या सी है, ये इसकी छत पता नहीं क्या, मतलब ऐसा कुछ। तो आपको फिर पॉजिटिव खुद को रखने में और क्लाइंट को रखने में जो मुश्किल आती है वो थोड़ा शेयर करना चाहिए। सर बिल्कुल ऐसा होता है। आप कई बार क्लाइंट अंदर घुसने से पहले माइंड बना लेते हैं कि ऐसे, ये तो वैसे। ऐसे नहीं, उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे बजट में इतनी ही चीज मिलेगी, इतनी ईयर की एज की मिलेगी, ऐसा मिलेगा, हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें हम इतने पैसे अगर लगा दें या हमारे बजट को हम थोड़ा सा बढ़ा दें। देखिए एग्री अगर स्मेल उनको आ रही है तो आपको भी आ रही है, सभी को वो तो आपको उनको सच बताने की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ सामने है, सब कुछ सामने है, पर आपको बताना पड़ता है अच्छा ये अगर आपका ये स्टोव खराब है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इतने पैसे लगा के। अगर हम इतने पैसे ऐड कर लेंगे तो हमें वो घर, वहां भी नया घर ऐसा मिल जाएगा। हर चीज के अपने इफ्स एंड बट्स हैं, तो इसलिए आप उनको देखिए, उनको बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है। वो बस ये कह सकते हैं कि हमें इतने का घर 3.5 के 4 के बीच में पता नहीं अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप कह सकते हो जी बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, फिर तो वो आपका काम है ना कि आपने पॉजिटिव सोच रखनी भी है और उनके लिए उनकी टेस्ट की चीज दिलवानी भी है। तो फैमिली के बारे में एक बात, लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, हस्बैंड काम से आते हैं रात को 5 बजे 6 बजे 7 बजे 9 बजे भी आते हैं, आते वाइफ मुंह फुलाकर बैठी है। वो उसकी वजह ये हो सकती है कि आज मैंने सोचा था कि 5 बजे आ जाएंगे, जो 9 बजे आए, ठीक है। हस्बैंड को वो टाइम ही नहीं मिलता ट्रेन करने के लिए कि वो लेट क्यों हो गए, काम पे क्यों इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, वापस क्यों आए। तो एक बात तो होगी वाइफ के लेवल पे, दूसरी होगी हस्बैंड के लेवल की। वो आते ही ऐसे बैग अपना फेंके, आज तो पूरा दिन मर गया, काम भी कुछ नहीं हुआ, परेशानी खराब दिन था। तो कैसे ठीक होगा? वाइफ पहले वाली सिचुएशन में वाइफ परेशान थी, वो पहले से नाराज बैठी थी, बंदा भी ऐसे आ गया, उसने भी ऐसे किया, दोनों बंदे गुस्सा हो गए। आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्या किया जाए? तो ऐसे में थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखें। आप स्पेस दें, आप स्पेस दें, बोले कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है, पहले पानी पिए आप, आपकी क्लास बाद में है, पहले आप पानी पिए। वाइफ के तरफ से बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा जी, अगर मैं हूं ना, कोई भी दिक्कत हो तो हस्बैंड को वेलकम तो करना ही चाहिए ना। देखिए वेलकम तो जो भी बाहर से आ रहा है, अब मैं सिनेरियो पलट देती हूं, हम नहीं पहले वो उसी सिनेरियो पे बात करते हैं। तब भी उसको पहले कोई भी बाहर से आ रहा है, देखिए आते आपको कोई मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं करती, मैं पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं वो बात भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं है। परेशानी तो होती है, परेशानी हो जाती है समटाइम्स, लेकिन दूसरों को क्यों परेशान करना? परेशानी क्योंकि जो बंदा बाहर से आ रहा है ना, हम तो घर बैठे हैं, बाहर की सिचुएशन कुछ और होती है, उसमें बंदे का कंट्रोल नहीं है, चाहे वो मैं भी, क्योंकि मैं भी काम पे जाती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बहुत शक्ल बना के घर घुसती हूँ, तो मैं भी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं जाऊँ और मेरे हस्बैंड पूछे मेरे से चिड़े, नो ऐसा नहीं होगा, ना आप ऐसा करेंगे ना मैं ऐसा करूंगी, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। बंदा बाहर से आ रहा है, आपको बाहर का नहीं पता, वो उसने फोन नहीं किया, इसका मतलब इतना, ये तो आपको पता है आपका हस्बैंड कितना केयरलेस है या केयरलेस नहीं है, तो इसलिए आपको ये बात को इवेल्युएट करना। समटाइम ऐसा हो जाता है, नहीं हो पाता, फोन नहीं कर पाते, बैटरी बंद हो गई या कुछ भी हो गया, सिचुएशन को रिवर्स करें। जब बीवी भी लेट आए और वो आके ऐसे बैग फेंके, तो हस्बैंड को भी उसको प्यार से पानी पिलाना चाहिए कि ओके इजी चिल मारो,
तो नहीं, उसको भी तो ये बोलना चाहिए ना, बेशक बैग उसने गुस्से में आकर फेंक ही दिया, ये परेशानी में फेंक दिया, गुस्से नहीं परेशानी में, तो उसको ये कह देना चाहिए कि सॉरी मैं लेट हो गया, उसकी मैं वजह बता दूंगा, explanation। लेकिन सॉरी मैं आपको वेट करना पड़ा, मैं तो रूटीन में आ जाता हूँ 7 बजे। उतना को थोड़ा स्पेस दे दे, बंदे को बोलने का मौका दे दे। कि बंदा कई बार देखो, जो बंदा परेशान है ना, कहते हैं काउंसलिंग यही होती है, आपने किसी को सुन लिया, सेल्फ काउंसलिंग कर दो तो ज्यादा अच्छा। सेल्फ काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को संभाल लेना ही समझदारी है। और बाकी देखिए, ये कोई बाहर से जो भी आया, चाहे आप आए, चाहे आपका हस्बैंड आया, चाहे आपका बच्चा आया, चाहे आपकी बेटी आई, हमें नहीं पता उसके साथ बाहर क्या सिचुएशन थी। हमें अपना तो पता है कि हम घर में थे, मुझे मॉल पे जाना था, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सूट रखा था, वो लेके आना था जो मुझे कल शादी में पहनना था। आपकी बात भी इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसा ये तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बात को प्रायोरिटी आपके हस्बैंड देते हैं या नहीं, या आपकी वाइफ आपकी बात को प्रायोरिटी देती है या नहीं। सो इसलिए सभी एक दूसरे को प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रख के जीना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर थोड़े से समय में आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, तो आपका भारी होना तो बनेगा। थैंक यू वेरी मच विद ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू। थैंक यू सर।